बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 रमज़ान मुबारक को हज़रत बंदगी मीरां सैयद महमूद सानी महदी रज़ी अल्लाह अन्हु का बहरियाम मुबारक है। आप तमाम से दरख्वास्त है कि अपने अपने मकानात पर जिस तरह पिछले 3 दिन से तरावी पढ़ते आए हैं उसी तरह आप तीसरी तरावी अगर हो गई है तो फिर उसके बाद जो है ना इशा के बाद आप बहरियाम यहाँ पर नहीं हो रही है, इसलिए जो है आप घर पे ही दूसरे दिन यानी 4 रमज़ान को उर्स मुबारक कर सकते हैं मकान पर, लेकिन बहरियाम नहीं कर सकते। बहरियाम सिर्फ साहिब इरशाद मुर्शिदीन करते हैं और या फिर उनके इजाज़त याफ्ता उनके खलीफे करते हैं। तो बहरियाम जो है ना सिर्फ नारेज़ा मुर्शिदीन इकराम के पास जाकर लेना होता है, लेकिन इन हालात की वजह से बहरियाम नहीं हो रही है। आप लोग अपने अपने घर पर हैं तो घर पर बहरियाम नहीं हो सकती, क्योंकि मुर्शिद की इजाज़त होना होता है। जो बग़ैर इजाज़त नारिज़ा देते हैं और नारिज़ा देने वाले और लेने वाले देने वाले, अंगार दिए लेने वाले अंगार लिए, ये हमारा अक़ीदा है। तो बहरियाम में नहीं होगी और 4 रमज़ान मुबारक को घर पर आप उर्स कर सकते हैं, नियाज़ कर सकते हैं हज़रत बंदगी मीरां सैयद महमूद सानी महदी रज़ी अल्लाह अन्हु की। तो यही आपसे अर्ज़ करना था। कल जो बहरियाम है यहाँ पर नहीं हो रही है, तो अगर किसी को मतलब इंटरेस्ट है तो आप फ़ोन करके मालूम कीजिए, फ़ोन करके आ सकते हैं, लेकिन दायरे में बहरियाम नहीं होगी। घर पर भी आप नहीं कर सकते। उर्स मुबारक के दिन नियाज़ ज़रूर कर सकते हैं। तो इसके बजाय आप जो है ना अगर तरावी नहीं पढ़ रहे हैं तो फ़कीर की एक आपको तजवीज़ है कि उमर ख़ज़ा की नमाज़, 1 दिन की उमर ख़ज़ा की नमाज़ पढ़ें इशा की नमाज़ के बाद वितर से पहले। तो उमर ख़ज़ा की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा ये है कि फ़जर की नमाज़ के 2 रकात फ़र्ज़, ज़ोहर की नमाज़ के 4 रकात फ़र्ज़, असर की नमाज़ के 4 रकात फ़र्ज़, मग़रिब की नमाज़ के 3 रकात फ़र्ज़, इशा की नमाज़ के 4 रकात फ़र्ज़ और वितर वाजिब ख़ज़ा उमर ख़ज़ा के 3 रकात फ़र्ज़ पढ़ने के बाद फिर उस दिन की यानी कल की, या फिर अगर उसके बाद भी आप कंटिन्यू ऐसा रोज़ करना चाहते हैं तो उस दिन की वितर वाजिब की नमाज़ पढ़ना चाहिए। तो ये 6 नमाज़ पढ़ने से 1 दिन की उमर ख़ज़ा की नमाज़ होती है। इससे ये होगा कि आपसे जो नमाज़ें छूट गई हैं, जो नमाज़ें फ़ौत हो गई हैं, उसकी पूछ से अल्लाह हमको बख्श दे, उसको माफ़ कर दे और इन उमर ख़ज़ा की नमाज़ को कबूल करें। ये सारा रमज़ान मुबारक ये प्रैक्टिस अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छा है और अल्लाह से उम्मीद करना चाहिए, अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह हमारी जो छूटी हुई नमाज़ों को माफ़ फरमा और ये हमारी उमर ख़ज़ा की नमाज़ को कबूल फरमा। तो ये इसलिए है कि अब ये लॉकडाउन में घर पे बैठे हुए हैं सब लोग, तो इसमें जितनी हो सके इबादत रियाज़त करना चाहिए। नमाज़ें पढ़िए, 5 वक्ता नमाज, ज़िक्रुल्लाह में रहिए, ज़िक्रुल्लाह करते रहिए जितना हो सके और तिलावत कुरान पाक करते रहिए। और मौका मिले तो 1 दिन की या 2 दिन 3 दिन की 4 दिन की जो भी आप कर सकते हैं उमर ख़ज़ा की नमाज रोज़ पढ़ने की कोशिश कीजिए। जितनी इबादतें करेंगे इस लॉकडाउन के पीरियड में उतना आपके लिए अच्छा है। और एक चीज़ ये है कि अगर आप किसी को समझिए 10 सूरह याद हैं तो एक एक्स्ट्रा सूरह याद करने की कोशिश कीजिए। किसी को 20 याद हैं तो 21 सूरह, मतलब ये महीने में जितने चाहे कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सूरों को, कुरान पाक के सूरों को याद करने की कोशिश कीजिए। तजवीज़ से कुरान पढ़ने की कोशिश कीजिए, सीखिए। जो चीज़ नहीं आती है उसको, अपने स्किल्स को बढ़ाइए। अपना वक्त ये टीवी में, इंटरनेट में या टिकटॉक पर या किसी और ऐप्स के गेम्स में फजूल खर्चने के बजाय ये वक्त को, ये जो है बड़ी मुश्किल का वक्त है, आजमाइश का वक्त है, इस वक्त को हर लम्हे को हम इस्तेमाल करना चाहिए, उसको गंवाना नहीं चाहिए। और इसका इस्तेमाल करते हुए जितना हो सके आपकी इबादतें कीजिए, अपनी सलाहियतों को बढ़ाइए, दीनी सलाहियतों को, और जितना हो सके अल्लाह की याद में वक्त गुजारने की कोशिश कीजिए। कासिब हैं तो कासिब, हमारा अक़ीदा ये है कि हमारे आका फरमाते हैं, इमामना अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि दस्त बकार दिल ब यार। तो काम हाथ में रहते हैं, हाथ का मतलब काम में हाथ लगे हुए रहते हैं, लेकिन दिल अल्लाह से लगा हुआ रहता है। इसका मतलब ये है कि आप हमेशा हर वक्त अल्लाह की याद में रहना चाहिए। एक महदवी को चाहिए कि
مہدوی سے ایک منیمم توقع ہے، ایک ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوگا. تو جب بھی اگر اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو پھر جو ہے رجوع ہونا چاہیے اللہ سے، اور جتنا ہو سکے اللہ کے ذکر میں اس کا وقت گزارنا چاہیے. تو انہی چند الفاظ کے ساتھ فقیر اجازت لیتا ہے، لیکن پھر سے یاد دلاتا ہوں کہ کل جو بحریام مبارک ہے 3 رمضان المبارک کو حضرت بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کا بحریام ہے. ان کے صدقے میں میرے جد حضرت پیر و مرشد سید عبدالحی عرف حافظ میاں صاحب کا بھی بحریام مبارک ہے. تو وہ بحریام نہیں ہو رہا ہے، تو اس لیے جو ہے آپ عرس کر سکتے ہیں، نیاز کر سکتے ہیں 4 تاریخ کو، 4 رمضان المبارک کو. اسی طرح 10 رمضان المبارک کو حضرت بندگی میاں سید شریف تشریف حق رضی اللہ عنہ کا بھی بحریام ہے، اور بحریام نہیں ہوگا، عرس ہوگا 11 کو. تو انشاءاللہ پھر آپ سے گفتگو ہوگی. اللہ کے جو ہے نا فضل سے، اللہ سے اس کا فضل مانگیے، اس کا کرم مانگیے. وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمیں آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی یاد میں گزارنے کی کوشش کریں گے. اللہ کی یاد میں رہیں گے تو اللہ کا فضل شامل حال رہے گا. اللہ ہر بلا سے، ہر مصیبت سے، ہر وبا سے، ہر پریشانی سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.